देखो भाई, टाइम टेबल तो मैं बता दूंगी, लेकिन एक बात बताओ मुझे, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमारे स्कूल टेस्ट आ जाते हैं, यूनिट टेस्ट आ जाते हैं, कोचिंग टेस्ट आ जाते हैं, तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। बट एक बात बताओ, जो आपके टेस्ट में जो चैप्टर्स आते हैं वो बोर्ड के एग्जाम में भी तो आने ही वाले हैं ना। या तो ये तो है नहीं कि आपके जो टेस्ट में जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो आउट ऑफ सिलेबस उठा के दे दिए जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। जो आपके चैप्टर्स आएंगे वो बोर्ड के एग्जाम में ही आने वाले हैं, है ना। तो अगर आप उस टेस्ट को, जो आपके टेस्ट होते हैं, उसको हार्डवर्क के साथ, अपने पूरे डेडिकेशन के साथ उस टेस्ट को दो, चैप्टर्स के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो अपने टेस्ट के लिए, तो आप टेस्ट के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो जो चैप्टर है वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी तो प्रिपेयर हो रहे हैं ना। तो आपका काम ये है, जो आपके टेस्ट आते हैं, चाहे वो कोचिंग का हो, चाहे वो स्कूल का हो, या कोई सा भी हो, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे हार्ड वर्क के साथ, कि हमें पूरे फुल मार्क्स लेकर आने हैं। बहुत अच्छे तरीके से उस चैप्टर को प्रिपेयर करो। समझ आ गई बात। अब अगर हम आते हैं मंथ्स के बारे में, तो हमारे पास सितंबर टू फेब का टाइम है। अगर हम बात करें लास्ट के 2 मंथ्स में, जनवरी और फरवरी, ऑलमोस्ट हमारे 15 फेब से एग्जाम होना स्टार्ट हो ही जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1.5 महीना रहता है, जनवरी टू फरवरी। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, सैम्पल पेपर करना है। पूरा सिलेबस आप वो दिसंबर तक कंप्लीट कर चुके होंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि सैम्पल पेपर में बहुत सारे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं सैम्पल पेपर में से। समझ आ रही है बात। अगर हम बात करें दिसंबर की, तो दिसंबर में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, क्योंकि आपके वाइवा वगैरह होते हैं, ठीक है। और आपके क्या होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं। प्री बोर्ड्स क्या होते हैं, इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस आता है आपका, पूरा कंप्लीट। जो पूरी बुक होती है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, वही पूरा जो एग्ज़ाम है वो कौन सा होता है, प्री बोर्ड का होता है। ये इसलिए कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि जो स्कूल वाले हैं वो देख सके कि बच्चों की कितनी तैयारी हो चुकी है बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको फाइल वगैरह सब कुछ इसी मंथ में दिया जाता है, ठीक है। तो इसको तो हटाई दो। अगर हम बात करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर भी आपके प्री बोर्ड में चला जाएगा। अगर हम बात करें अक्टूबर और नवंबर, ये आपके पास मेजर मंथ्स होते हैं। इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं होता आपका, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको नवंबर तक अपना पूरा का पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, हर एक चैप्टर को करने के बाद आप प्री बोर्ड में देखेंगे आपको कितना आता है कितना नहीं आता। उसके बाद आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, सैम्पल पेपर करेंगे या क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ठीक है। समझ आ गई थी बात। अब ये तो था टाइम टेबल। अगर हम पढ़े कैसे, अगर हम बात करें वीक 1 के बारे में, वीक 1 में आपको क्या करना है, आपको 3 चैप्टर उठाने हैं, ठीक है। आपको 3 चैप्टर उठाने हैं। 3 चैप्टर कैसे कैसे उठाने, कोई भी 3 सब्जेक्ट उठा लो, उन 3 सब्जेक्ट के 3 चैप्टर उठा लो। सबसे पहले एक सब्जेक्ट का आपका इजी लेना है, एक सब्जेक्ट को आपको मीडियम लेना है, और तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो आपको क्या लेना है, हार्ड लेना है, ठीक है। इजी, मीडियम और हार्ड लेना है, ठीक है। ये जो 3 चैप्टर होंगे, ये आपको वीक 1 में अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है। इजी चैप्टर मान लेते हैं 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें मीडियम की, तो वो 2 दिन लग जाएंगे, और जो बाकी बचे दिन वो आप किसको दे सकते हैं, हार्ड चैप्टर को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी वीक 1 की बात। अगर हम बात करें वीक 2 की बात, और आपको एक बात ध्यान रखना है, मैथ्स आपको डेली करने हैं, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैथ्स आपको रोज़ डेली करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब आते हैं वीक 2 की बात। वीक 2 में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 2 ईजी चैप्टर उठाने हैं। वो आप कोई सा भी उठा सकते हैं, मैथ्स तो आपको करनी ही करनी है। एक मैथ्स का उठा लो, या सोशल साइंस का उठा लो, या साइंस का उठा लो, ठीक है, या इंग्लिश उठा लो, कुछ भी उठा लो, ठीक है। तो मैथ्स तो आपको करनी ही करनी है, मतलब एक जो सब्जेक्ट लेंगे वो आप मैथ्स का तो लेंगे ही लेंगे। इसके अलावा ये आप कुछ भी ले सकते हैं, एसएसटी ले लो, या क्या ले लो, साइंस ले लो, या क्या ले लो, इंग्लिश ले लो, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी बच्चे अभी तक नहीं पढ़ रहे होंगे, पता है मुझे, लेकिन बेटा अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप जो इंग्लिश में लिख के आते हो वो आपकी जो आप लैंग्वेज, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ स्टोरी पढ़ लेते हैं। अब जो वो लिखने जाते हैं ना, इनकी बहुत ज़्यादा ग्रामर में मिस्टेक आती है। तो बेटा आपके जो इंग्लिश वाले जो टीचर होते हैं ना, वो ग्रामर पे भी मार्क्स काटते हैं। एसएसटी और साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो आप लैंग्वेज लिख के आ जाओ, कैसे भी ग्रामर होगी वो आपको मार्क्स दे देंगे। लेकिन इंग्लिश में बच्चों क्या करते हैं, ग्रामर में मार्क्स काटते ही काटते हैं। तो इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करो, जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं स्टोरी पढ़ने के अलावा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिख के देखो कि आपकी ग्रामर सही आ रही है, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करो, कैसे उसमें लैंग्वेज लिखी गई है, बुकिश लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब एसएसटी, साइंस, इंग्लिश या हिंदी में से कोई सा भी चैप्टर उठा लो। एक आपका मैथ्स हो गया। अब ये दोनों चैप्टर करने के बाद आपको मेन काम क्या करना है, रिवीजन करनी है। कौन सी, फर्स्ट वीक में जो आपने पढ़ा था उसकी आपको रिवीजन करनी है, क्योंकि रिवीजन के बिना बेटा काम नहीं चलने वाला। तो आपको रिवीजन करनी मस्ट है।
समझ आई? क्योंकि आपने पहले वीक में बहुत ज़्यादा काम करा था, 3 चैप्टर इजी, हार्ड, मीडियम करे थे। अब आपको थोड़ा सा लेवल थोड़ा लो कर दिया गया है। सेकंड वीक में पहले 2 चैप्टर इजी करने हैं, उसके अलावा आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन कैसे करनी है? पहले वीक में मान लेते आपने थ्योरी पढ़ ली, सेकंड वीक में आपको क्या करना है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जब भी आपको समझ आएगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, आपने कितना पढ़ा है और कितना हमें नहीं समझ आया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वीक की बात। थर्ड वीक में आपको क्या करना है, सेम फर्स्ट वीक जैसे करना है, डिफिकल्ट, मीडियम, ईजी और मीडियम उठाने 3 चैप्टर। फिर फोर्थ वीक में आपको क्या करना है, सेकंड वीक जैसे करना है, 2 चैप्टर ईजी उठा लिए और जो हमारा थर्ड वाला वीक होगा उसकी क्या करनी है, रिविजन करनी है। ऐसा आपको पूरा करते चले जाना है। ठीक है, अभी से क्या करो, 1 मंथ का टारगेट बना लो। ठीक है, 4 वीक लो, आपके कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, एक पेज पे क्या कर लो, पूरा वीक 1, वीक 2 और वीक 3 वीक 4 ऐसा देख लो आपको कौन से चैप्टर करने हैं। वो आप खुद ही सोचो आपको कौन कौन से चैप्टर इजी लगते हैं, कौन से हार्ड लगते हैं, कौन से मीडियम लगते हैं, वो आप खुद मार्क करो, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं, अगर मान लो आपकी इसमें बीच में टेस्ट आ गए, टेस्ट में मैम ने क्या दे दिया, 2 चैप्टर दे दिया। अब आपको क्या करना है, जो आपने सोचे थे ना कि हमें वो 2 चैप्टर करने हैं, उनको हटा दो साइड में। अब क्या कर लो, इन 2 चैप्टर को पकड़ लो। ठीक है, इन 2 चैप्टर की प्रैक्टिस करो। ठीक है, हमारा टारगेट तो पूरा हो ही रहा है ना, हमें 3 चैप्टर करने हैं। ठीक है, 3 चैप्टर करने, 1 चैप्टर आपने जो पकड़ा था उसको ले लो, 2 चैप्टर जो आपने सोचे थे उसको हटा दो, उसको ले लो। 3 चैप्टर तो हो ही रहा है ना, हमारा टारगेट तो फुलफिल हो रहा है ना कि हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए एक तरह से बोर्ड के एग्जाम के लिए। टारगेट फुलफिल होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, समझ आ गई बात? तो अभी से आपको क्या करना है, आपको अभी इस वीडियो को देखने के बाद एक शीट लेनी है, उसमें आपने टारगेट पूरा करना है 1 मंथ का और उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, चाहे वो आप कितने टाइम पे भी कंप्लीट करो, चाहे आप 3 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, लेकिन आपका टारगेट फुलफिल होना चाहिए, बात इतनी सी है। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी स्ट्रैटेजी पूरे सितंबर टू फैब की। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।